साथियों, स्वागत है आपका फिर से। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि कम लागत में हम ज़्यादा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गन्ने के खेत में कि हम किस तरह से कम लागत में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और सिंचाई करते टाइम जैसे हम हाथ से खाद डालते हैं, तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से आप खाद भी डाल सकते हो और कम लागत में आप अच्छे प्रॉफिट ले सकते हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी लेके आऊँगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो किसान साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, खाद डालने के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त उपाय बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए। तो किसान साथियों, वीडियो में देख सकते हो कि हमारे सामने क्या है, एक ड्रम है। तो ये ड्रम 50 लीटर का भी हो सकता है, 100 लीटर का भी हो सकता है। और उसमें एक टूटी लगवा लीजिए इस टाइप की, आप देख सकते हो, जिसको आप आसानी से खोल सकते हो, आसानी से बंद कर सकते हो। तो किसान साथियों, उसमें करना क्या है आपको कि पहले हम क्या करते थे सिंचाई करते टाइम कि हम हाथों से खाद डालते थे। पहले उसका मिश्रण करते थे, यूरिया, डीएपी या जो भी हमें उसमें सल्फ़र वगैरह जो भी चीज़ मिलानी होती थी, तो हम उसको सिर्फ अपना मिला के उसको हाथ से डालते थे। लेकिन उसमें किसान साथियों लागत ज़्यादा आती है, क्योंकि कुछ तो वेस्ट हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको वो उपाय बताऊंगा कि आप आसानी से, जिस तरह से मैंने 12 की एक हिस्से पे मैंने ये रखा हुआ है, और यहाँ से आसानी से आप धीरे धीरे टूटी को खोल सकते हो और उससे धीरे धीरे करके पानी हमारे इस तरह से पूरी सिंचाई वाले खेत में आसानी से जा सकता है। ये देखिए किसान साथियों, ये देखिए आप आसानी से ये इस तरह से जा सकता है। तो आपको करना यही है कि आपको ऐसी ड्रामी लेनी है और उस पर टूटी लगवानी है। और मात्रा मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका 1 एकड़ का खेत है तो आपको यूरिया की जो मात्रा लेनी है वो सिर्फ आपको 4 किलो यूरिया लेना है। बहुत से किसान साथी 1 एकड़ में पूरे का पूरा 50 किलो का कट्टा फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ किसान साथियों, 50 किलो की जगह आप अगर 1 एकड़ में 4 किलो यूरिया और 6 किलो डीएपी, इनको आप पानी में भिगो के रख लीजिए। डीएपी को या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भिगो के रख लीजिए। यूरिया तो साथ के साथ मिक्स हो जाता है। और इसके साथ साथ आप 3 किलो सरसों की खल, 3 किलो आप सरसों की खल भिगो के रख लीजिए 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। यार साथ में आप सल्फ़र भी मिला सकते हो, क्योंकि सल्फ़र मिलाने का बहुत ही अच्छा लाभ है। इससे क्या होता है, हमारी जो गन्ने की जो फसल होती है उसको फंगस नहीं आता है और चमक आती है, हरापन रहता है पौधे में। तो किसान साथियों, आप इस तरीके से आप कम लागत में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है डीएपी भी कम से कम 1400-1500 रुपये का कट्टा आता है पूरा 50 किलो का। और यूरिया जैसा हम ज़्यादा फेंकेंगे तो क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो वेस्ट भी जाता है। और जो हमारे ज़मीन पे जो केचुआ होता है उसको भी ख़त्म करने का काम करता है यूरिया, क्योंकि अधिक मात्रा हो जाती है। हमें हमारी जो गन्ने की जो फसल होती है उसको नाइट्रोजन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जितना मैंने किसान साथियों आपको बताया है, आप उसी हिसाब से आप उसमें 4 किलो यूरिया और 6 किलो डीएपी और 3 किलो खड़, जो सरसों को आप निकलवाते हो, आप वहाँ से खड़ ला सकते हो। और आप जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र को आप 3 किलो का पैकेट भी आता है, इससे ज़्यादा का भी आता होगा। तो मैं तो जो लाता हूँ 3 किलो का पैकेट लाता हूँ, वो ही काफ़ी है। आप इन सब चीज़ों को इस तरह से पानी में मिला लीजिए। देखिए, ये देखिए किसान साथियों, आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, मैंने इसमें यूरिया, डीएपी और खड़ और सरसों, वो सॉरी सल्फ़र, इसमें मैंने सभी चीज़ें इसमें मिक्स की हुई है। और अभी लाइट गई हुई है तो मैं क्या किया है कि उसी हिसाब से मैंने इसको धीरे धीरे मैं इसको खोल देता हूँ टुंटी को इस तरह से। ये देखिए,
ये मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसी हिसाब से खोल देता हूँ, और सिंचाई करते टाइम ये पानी के साथ साथ ये आसानी से मेरे खेत में पहुँच जाता है। अभी मैं इस खेत की सिंचाई कर चुका हूँ किसान साथियों। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा 11 मई की बुआई का खेत है, और अभी मैंने इसमें पहला पानी दिया है, और पहले पानी के साथ साथ मैंने इसमें 4 किलो सॉरी ये 3 किलो का 3 बीघे का खेत है ये, तो मैंने इसमें कम मात्रा लगाई है। ठीक है किसान साथियों, इसमें मैंने कम मात्रा लगाई है, उसी हिसाब से मैंने इसमें 2 किलो यूरिया और 3 किलो डाई, और सल्फ़र मैंने पूरा 3 किलो लिया है, क्योंकि सल्फ़र का कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मैंने 2 किलो इसमें खल डाली है। तो इसकी मैं सिंचाई कर चुका हूँ, तो इसका रिज़ल्ट भी आपको किसान साथियों बहुत जल्दी दिखाऊंगा। मात्रा तो कम हो गई, लागत भी कम हो गई, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी मैं दूसरे खेत की सिंचाई करने जा रहा हूँ। अभी लाइट की मैं वेट कर रहा हूँ किसान साथियों। तो इस तरह से आप कम लागत में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। मैं बात करता हूँ जो हमने मिश्रण बनाया है, इस मिश्रण में जैसे जो हमने यूरिया, डीएपी, खड़ और सल्फर जो मिला है, इसका क्या कार्य होता है। जैसे मैं पहली बात करता हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को जो काम होता है दोस्तों, फसलों की वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है, और जिससे कि उत्पादन ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है फसलों के लिए। और डीएपी की बात करूं, डीएपी की जो करता है, जैसे कि जो जड़ें होती है, वो जड़ें मजबूत करने का काम करता है। और खड़ की अगर मैं बात करूं, जो हमारे ज़मीन में जो पोषक तत्व होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, ये उनका भोजन होता है, और ये डुप्लीकेट होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमारी फसल में जो नमी रहती है जड़ों में, और ये हरे भरे रहते हैं। और सल्फ़र का जो काम होता है दोस्तों, ये पौधे को हरा रखना और फफूंदी ना लगने देना, क्योंकि ये फफूंदी नाशक भी होता है, काफ़ी अच्छा कार्य करता है सल्फ़र। आप सल्फ़र का यूज करोगे तो फफूंदी नहीं लगेगी आपके गन्ने के खेत में, और ज़मीन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो किसान साथियों, आप इन चीज़ों का मिश्रण करके, जिस तरह से मैंने तरीका बताया, आप इस तरह से आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, और आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको लाभ होगा। और यदि आपको लाभ होता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और आखिरी तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल का बटन दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।